आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अमर बलिदानी शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों पिता पुत्र को तोप से उड़ा दिया गया था, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। पीएम मोदी ने संकल्प लिया है कि हम गुमनाम शहीदों की यादों को पुनर्जीवित करेंगे। जो इतिहास लिखा गया है उनमें इनका नाम नहीं है। अमित शाह ने कहा कि जनजातीय संग्रहालय देश भर में बनाए जाएंगे और इसमें आजादी के दौरान जिन्होंने शहादत दी है उसमें शामिल किया जाएगा, उनका इतिहास रखा जाएगा। 200 करोड़ से 9 संग्रहालय बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में संग्रहालय बनाया जाएगा और मेरे जाने के बाद कांग्रेस वाले जरूर बोलेंगे, इसलिए आपको ये बताकर जा रहा हूं। और अब सीधा आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कहना, आइए सुनिए। इस जिले के प्रभारी मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, महामंत्री हमारे सरदेंदु तिवारी जी, बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी, बहन नंदिनी जी, अशोक रोहानी जी, अजय बिश्नोई जी, सुशील तिवारी जी, शरद जैन जी, अंचल जी, हरेंद्र जी सिंह बब्बू जी, प्रतिभा सिंह जी, स्वाति गोडबोले जी, प्रभास साहू जी, मनोरमा जी, जीएस ठाकुर जी, सुभाष तिवारी जी और नीचे बैठे हुए भी सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज कोरोना काल के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का समुदाय यहां पर एकत्रित हुआ है। कार्यकर्ता उत्साह से भरे कि नहीं भरे, लेकिन मैं तो आज आभार व्यक्त कर रहा हूं। कोरोना काल में हमने एक नया प्रयोग किया मध्य प्रदेश में। कोरोना का मुकाबला, कोविड की बीमारी का मुकाबला जन भागीदारी से करेंगे। केवल प्रशासन नहीं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनेगी और जनता, कार्यकर्ता और प्रशासन मिलकर कोरोना का मुकाबला करेगा। मुझे जबलपुर के कार्यकर्ताओं पर गर्व है। कोरोना के संकट के काल में उनने जी और जान से जनता की सेवा अपनी जान हथेली पर रख के की है और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, कोरोना मध्य प्रदेश में फिलहाल में नियंत्रण है। आज 6 पॉजिटिव केस आए हैं केवल पूरे प्रदेश में। 81% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन के काम में भी जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता जुड़ा, मैं एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं, फिर आपका स्वागत करता हूं। हम संकट से उबर रहे हैं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। पार्टी ने आह्वान किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने आह्वान किया, भूखों को भोजन कराओ, मास्क बांटो, सैनिटाइजर बांटो, वैक्सीनेशन सेंटर पे जाओ, वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित करो, स्वास्थ्य स्वयं सेवक बनाओ और स्वास्थ्य सेवक जो हमारे स्वास्थ्य स्वयं सेवक बने वो जनता की सेवा में जुट जाए। आपने सबने पूरी दक्षता के साथ उस काम को भी किया है और इसे सचमुच में कुशाभाऊ ठाकरे जी के बताए रास्ते पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर हम सबको गर्व है। आज बूथ के अध्यक्ष आए हैं, लेकिन एक बात और मैं आज साफ करना चाहता हूं, ठाकरे जी का जन्म शताब्दी समारोह मिला रहे, उनके बताए रास्ते पर भी चलेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन कार्यकर्ता मिलकर कैसे जनता की सेवा करें, इसके नए नए उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और ये सरकार के हर काम का क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और हमने एक प्रयोग किया
कि अगर गरीब कल्याण अन्न योजना का अन्न बांटेगा तो कार्यकर्ता बांटेगा, राशन की दुकानों पे वही मुख्य अतिथि होगा, वही अध्यक्षता करेगा, वही भाषण देगा, वही थैले बांटेगा। बताओ अच्छा लगा कि नहीं लगा भाई? अरे जोर से बताओ अच्छा लगा कि नहीं? सरकार के हर काम संगठन कार्यकर्ता के माध्यम से जाए। आज उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन का कार्यक्रम 1036 जगह हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान गृह प्रवेश हो चाहे भूमि पूजन हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि हो, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। क्रियान्वयन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से होगा, ताकि ठीक से कार्यकर्ता मॉनिटरिंग करके और ठीक ढंग से चीजें जनता तक पहुंचाए, बीच में कोई गड़बड़ ना कर पाए। और इसलिए ये बूथ की जो हमारी टीम है, अब केवल चुनाव जीतने वाली टीम नहीं है। दीनदयाल अंत्योदय समितियां बनाने का हमने प्रयोग किया है। सभी 22,810 पंचायतों में दीनदयाल अंत्योदय समितियां बनी है, और ये अंत्योदय समिति अपने कार्यकर्ताओं की है। ये कार्यकर्ता अधिकार संपन्न है, और ये हर काम की मॉनिटरिंग सरकार के जो कार्यक्रम है उनके नीचे तक ले जाने की मॉनिटरिंग भी हमारा यही कार्यकर्ता करेगा। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, बूथ कमेटी हमारी बन गई, बूथ अध्यक्ष हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ने पेज प्रमुख का भी प्रयोग किया। पेज प्रमुख भी बना है। आपके बूथ पे भी पेज प्रमुख बने हैं क्या? अरे बने हैं क्या? लेकिन गुजरात में अभी गया था भूपेंद्र भाई के शपथ ग्रहण समारोह में, मैंने वहां देखा उन्होंने केवल पेज प्रमुख नहीं बनाए, पेज समिति बना दी, और पेज समिति बना के उनने कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड भी दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां भी बूथ प्रमुख का आइडेंटिटी कार्ड, पेज समितियों को बना के उनका भी आइडेंटिटी कार्ड कार्यकर्ता को फोटो के साथ बना के दे दिया जाए, ताकि कार्यकर्ता की अपनी एक अलग पहचान भी रहे। ये कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी के साथ सरकार के काम को भी आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम सबको माननीय अमित शाह जी को सुनना है। मैं लंबे समय नहीं लूंगा। केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक संपन्न भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत कि जिसके बिना दुनिया अब चल नहीं सकती। दुनिया अब चल नहीं सकती। और माननीय अमित शाह जी ने असंभव को संभव करके दिखाया है। कोई अगर पूछे कि रेत में से तेल निकलता है क्या, तो कहें हर कोई कह देगा नहीं निकल सकता। लेकिन अमित भाई इतने परिश्रमी हैं कि कठिन से कठिन काम अगर मैं ये कहूं कि रेत में से भी तेल निकालने का कोई संकल्प ले ले तो निकाल के दिखा देंगे। बहुत कुशल और योद्धा सचमुच में। ऐसे कामों के लिए दम चाहिए, केवल कर्मठता नहीं, हिम्मत भी चाहिए। ऐसे गृह मंत्री आज हमारे हैं। मैं तो केवल इतनी कहूंगा कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में आदर्श संगठन और कैसे और बेहतर बन सकता है, उस दिशा में संगठन पर्व के रूप में बनाते हुए हम काम करें। और सरकार और संगठन केंद्र सरकार की योजनाओं के भी और राज्य सरकार की योजनाओं के कामों का भी ठीक से क्रियान्वयन करते हुए आगे बढ़ें। इस अवसर पर एक बार फिर अमित भाई का हृदय से स्वागत करते हुए, वो गृह मंत्री कम लगते हैं, अपने ज़्यादा लगते हैं, और सच में जो आत्मीयता और प्रेम देते हैं वो संगठन के मुखिया की तरह देते हैं। हर कार्यकर्ता की जब जरूरत पड़ती आंख बंद के मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे आत्मीयता और स्नेह से भरे हुए अमित भाई का स्वागत करते हुए और इतने अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं को मैं आपको भी धन्यवाद देते हुए, यहाँ की टीम को, राकेश जी आपको, सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वो अवसर आ गया है कि इस भारत को नई ऊंचाई देकर मजबूती बनाने वाले
गुजरात की धरती से, सरदार पटेल की धरती से जन्मे और जिस तरह उन्होंने भारत को मजबूती प्रदान की है, जो निर्णय किए हैं वो बड़े अच्छे निर्णय हैं। इस बात के साथ कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी में जमी हमने, नापने को अभी सारा आसमान बाकी है। माननीय अमित शाह जी से आग्रह करता हूँ आएँ और अपनी बात रखें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, रघुनाथ शाह और शंकर शाह की भूमि के कार्यकर्ताओं की आवाज ऐसी होती है क्या? मोदी जी को आवाज से मालूम पड़ना चाहिए कि संस्कार धानी में हमारे बूथ के अध्यक्ष इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश के प्रभारी भाजपा के नेता भाई मुरलीधर राव जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जिनके निमंत्रण पर आज मैं यहां आया हूं और जो सातत्यपूर्ण तरीके से लीड को बढ़ाते हुए यही लोकसभा क्षेत्र से संसद में जाते हैं, ऐसे हमारे भाई राकेश सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री सुहास भगत जी, यहां के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव जी, प्रदेश भाजपा के महामंत्री सत्येंदु तिवारी जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि जी, प्रदेश के मंत्री श्री आशीष दुबे जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन जी, यहां उपस्थित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, शहर के संगठन के अध्यक्ष जी, ग्रामीण जिले के अध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम और आज भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जैसे जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। कोरोना काल के कारण मैं भी बहुत समय के बाद कार्यकर्ताओं को बीच में, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं। मेरा दायित्व तो बदल गया, संगठन से सरकार में मुझे भेजा गया, वैसे भी कार्यकर्ताओं से मेलजोल के मौके कम होते हैं, बीच में कोरोना काल आ गया और कम हो गए, मगर मुझे आज भी जब भी कार्यकर्ताओं के बीच में जाता हूं, मेरे घर में जाता हूं, ऐसा आनंद की अनुभूति हमेशा होती है। और विशेषकर जब बूथ के कार्यकर्ताओं का, बूथ के अध्यक्षों का सम्मेलन होता है, मुझे 80 के दशक का वो समय याद आता है जब भारतीय जनता पार्टी में मेरी पहली जिम्मेदारी संघवी हाई स्कूल के एक बूथ के अध्यक्ष के नाते मैं शुरू की थी। मैं यहां कई युवा कार्यकर्ता बैठे होंगे, उनको बताना चाहता हूं, मित्रों, मैं आप ही की तरह
एक बूथ में पर्ची बांटने का काम करता था। बूथ के बाहर लगे हुए टेबल पर मतदाताओं के नाम काटने का और जोड़ने का काम करता था। ये महान पार्टी ने मुझे वहां से लेकर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये भाजपा सिवाय और कोई पार्टी में संभव नहीं। अनेक दल है, अनेक दल है। सभी दलों में या तो कोई घराने में जन्म लेना पड़ता है या तो कोई जाति में जन्म लेना पड़ता है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बूथ के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है और चाय बेचने वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाती है। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती, जिसमें निष्ठा है, जिसमें परिश्रम करने की क्षमता है, जिसमें पार्टी के सिद्धांतों के प्रति समर्पण है, उसके रास्ते खुले हैं, पूरा मैदान खुला पड़ा है। आइए, मेहनत करिए, अपना स्थान सुनिश्चित करिए। किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति। और इसलिए मुझे कहते हैं कि मैं आने से कई बार कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। मुझे भी लगता है कि मुझे अच्छा लगाने के लिए कहते हैं। मुझे सत्य मालूम नहीं है, सत्य क्या है, परंतु इतना जरूर है कि आपके बीच में आने से मेरा उत्साह बहुत बढ़ जाता है। ये सत्य है। और मित्रों, इसीलिए फिर से एक बार पूरे जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के मेरे बूथ के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम कर कर मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, कल ही हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। आप सबने प्रिंट मीडिया में, टेलीविजन के मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा होगा कैसे पूरे देश भर में अभिनंदन की बाढ़ आ गई। ढेर सारे लोगों ने कई प्रकार से सेवा और समर्पण के कार्यों के माध्यम से मोदी जी के जन्मदिन को मनाने का काम किया। ढेर सारी गरीब कल्याण की योजनाएं अलग अलग स्तर पर, कहीं म्युनिसिपैलिटी ने, कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, कहीं राज्य सरकारों ने, कहीं केंद्र सरकार के अनेक विभागों ने शुरू की। कार्यकर्ता भी जुड़े। न जाने कितने बच्चों को खाना खिलाया गया, कितने ब्लड डोनेशन कैंप हुए, कितने स्वच्छता के कार्यक्रम हुए, कितने अनपढ़ बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के साथ जोड़ने के कार्यक्रम हुए, कितने गरीब बच्चों में किताबें बांटी गई, यूनिफॉर्म बांटे गए। न जाने कितने लोगों को ऐसा लगा कि आज सेवा के माध्यम से ईश्वर के पास मैं भी एक अर्जी लगा दूं कि मोदी जी शतायु हो और इस देश को दुनिया में सबसे सिरमौर बनाए। पहले तो ऐसा लगता था, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूं, कि देखिए भाई पार्टी की ताकत कितनी है, संगठन की ताकत कितनी है। दुनिया भर में सबसे बड़े ट्रेंड होते हैं। देश में 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन दिया जाता है। न जाने कितने यज्ञ मंदिर में पूजाएं होती हैं। मगर बारीकी से देखते हैं तो एक क्षमता पार्टी की भी नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे नेता ने 130 करोड़ की आबादी के हृदय में स्थान ऐसा बनाया है कि एक कार्यक्रम पार्टी का नहीं रह गया, देश की 130 करोड़ आबादी का कार्यक्रम हुआ। और इतने जोर शोर से कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से असम तक कार्यक्रम मनाया गया। लोग खुद ही स्वतः ही कार्यक्रम मनाने में लग गए। मित्रों, लोगों का इतना विश्वास, इतना प्यार अर्जित करने के लिए एक समर्पित जीवन जीना पड़ता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा जीवन जीकर हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने
कैसे जीवन जीना चाहिए। ये हम सब के लिए रास्ता दिखाने वाली बात है मित्रों। आज मैं जबलपुर आया हूं। जबलपुर भारत की संस्कार धानी है। आज मैं आया हूं भेड़ाघाट में मां नर्मदा के किनारे पर, जाबाली मुनि के स्थान पर, रघुनाथ शाह और शंकर शाह के स्थान पर, रानी दुर्गावती के साम्राज्य के हिस्से में और हमारे राकेश जी के संसदीय क्षेत्र में आने का मुझे सौभाग्य मिला। मित्रों, ये स्थान न जाने कितने सालों से अपने आप में मध्य भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले का एक स्थान भौगोलिक महत्व रखता है। मित्रों, आज मैं यहां जो आया हूं, 2 कार्यक्रम आज यहां रखे गए थे। ये तीसरा कार्यक्रम है। एक आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत यहां के वीर सपूत राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर उनको स्मरणांजलि और उनको आदरांजलि भेंट करना। सन 57 की क्रांति में पूरे मध्य प्रांत में हमारे जनजाति के भाइयों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का एक बहुत बड़ा इतिहास अपने रक्त से लिखने का काम किया है। इतिहास जब स्याही से लिखे जाते हैं तो उसको कोई जुल्मी शासक भुला सकता है, मिटा सकता है, जला सकता है, मगर इतिहास जब रक्त से लिखे जाते हैं इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वो लोगों के हृदय के रक्त से लिखे जाते हैं। और शंकर शाह और रघुनाथ शाह का ये बलिदान आज भी न केवल जबलपुर, न केवल गोंडवाना, न केवल मध्य क्षेत्र, पूरे देश भर के हजारों, लाखों, करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्थान है। हंसते 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 मां भारती के गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए तोप के नाले के सामने खड़े रहकर मां दुर्गा को याद कर कर अपने जान की आहुति देना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। और एक क्षेत्र की विशेषता है, यहां के गोंड राजवंश की विशेषता है। चाहे मुगलों ने आक्रमण किया, चाहे अंग्रेजों की गुलामी थी, इसके सामने लड़ाई कभी बंद नहीं की, हरदम लड़ते रहे, हरदम लड़ते रहे, और जब तक आजादी नहीं मिली तब तक लड़ते रहे। और मोदी जी ने जो आजादी के अमृत महोत्सव का शुरुआत किया है, इसके पीछे अनेक जो लक्ष्य है, उसमें से एक लक्ष्य यही है कि हमारे आजादी के लिए बलिदान करने वाले अनजान हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, उसको फिर से एक बार उनकी स्मृति प्रजा जनमानस में पुनर्जीवित करना, उनके लिए युवाओं के मन में गौरव की भाव जागृत करना।